पाकिस्तान पर खाड़ी देशों को ही भरोसा नहीं है। इस बीच भारत ने खाड़ी देशों से अपने संबंधों को और गहरा किया है। ईरान में शिया मुस्लिम है, ऐसे में सुन्नी बहुत पाकिस्तान के ईरान के साथ ज्यादा गहरे संबंध नहीं है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से होकर खाड़ी देशों से पाकिस्तान को तेल गैस के आयात करने के लिए तगड़ा टोल लगाया था। वहीं भारतीय जहाज़ों को आवाजाही को ईरान ने खुली छूट दे रखी है। द डिप्लोमैट के एक एनालिसिस के अनुसार यूएई ने 2018 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक में अरबों डॉलर जमा करने का ऐलान किया था, ताकि पाकिस्तान की आर्थिक सेहत सुधर सके। उसने मंथली बेसिस पर पाकिस्तान के बैंक में पैसे जमा करने से एतराज जता दिया। उल्टे यूएई ने मिडिल ईस्ट संकट के बीच अपने पैसे वापस मांग लिए। अमेरिका ईरान में जारी तनाव के बीच भारत ने खाड़ी देशों से अपने संबंधों को और गहरा किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए यूएई के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को लेकर दाव लगाया है। वहीं पाकिस्तान के संबंध यूएई समेत खाड़ी के देशों से बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में एक बात यह कही जाती है कि अगर आप भरोसा नहीं दे सकते तो कम से कम आप साथ तो रह सकते हैं। मगर पाकिस्तान के मामले में यह बात गलत साबित हो गई। उसने अपनी एक गलती से खाड़ी देशों से संबंध खराब कर लिए। आज हालात ये हैं कि खुद को इस्लामी देशों का अगुवा साबित करने में लगे पाकिस्तान पर खाड़ी देशों को ही भरोसा नहीं है। मौजूदा अमेरिका ईरान युद्ध में सीज फायर कराने की कोशिशों में लगे पाकिस्तान पर सब संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। वहीं भारत ने इन सब के बीच सबसे अपने संबंध बढ़ाए हैं। भारत ने खाड़ी देशों में अपनी पैठ बनाने के साथ ही सबके बीच भरोसा भी कायम किया है। पाकिस्तान के खाड़ी के देश यूएई से भी संबंध बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान यूएई से अपने संबंध को नई ऊंचाई नहीं ले जा पाया। अब यूएई ने अपने 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांगकर पाकिस्तान को परेशानी में डाल दिया है। देश अब भारत पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। मौजूदा अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान पेट्रो डॉलर के हाथ से निकलने के बाद अब खाड़ी देश परंपरागत ढर्रे से बाहर निकलकर भारत और इजरायल जैसे देशों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने भी कहा था कि भारत और भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं। भारत में ईरान के राजदूत रुवे नजार ने कहा, हम पाकिस्तान को विश्वसनीय खिलाड़ी नहीं मानते हैं। मेरा मानना है कि अमेरिका ने अपनी वजहों से पाकिस्तान की सुविधाओं की सेवा उठाने के लिए इस्तेमाल किया है। पहले भी अमेरिका ने समस्याग्रस्त कतर और तुर्की को मैनेज किया था। सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा करार किया। इसका मकसद ये था कि अगर इन दोनों में से किसी एक पर हमला होता है तो दूसरा उसे सैन्य मदद देगा। गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डील यूएई को बेहद नागवार गुजरी। अबू धाबी ने इस करार को इस रूप में लिया कि इस्लामाबाद ने उसके बजाय रियाद को चुना। ये वही अबू धाबी है जिसने बरसों तक पाकिस्तान की मदद की है। यूएई और भारत के बीच अरसे से संबंध हैं। खाड़ी में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। इसमें से करीब 35 से 44 लाख भारतीय यूएई में ही रहते हैं, जो दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में काम करते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यूएई पहुंचे थे। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर के दौरे पर गए थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी यूएई से भारत के रणनीतिक रिश्तों के बारे में एक्स पर पोस्ट किया है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। I2U2 फ्रेमवर्क में इंडिया, इजरायल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएई शामिल है। ये एक रणनीतिक गठजोड़ है जो पाकिस्तान को असहज कर सकता है। इससे पाकिस्तान पर यह खतरा मंडराने लगा है कि वो खाड़ी में कहीं दरकिनार न कर दिया जाए।